गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय गुणनखंड एवं गुणज। ये कक्षा छठी में पढ़ाते हैं गुणनखंड और गुणज के संबंध में। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर्स बोलते हैं और गुणज को मल्टीपल्स। इस अध्याय के अंतर्गत हमने प्रश्न लिया है 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालें और दूसरा प्रश्न है 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। ये प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, जरूर पढ़िएगा, ढूंढिएगा, मिलेगा आपको। ये कैसे हल करेंगे इसके लिए पहले प्रश्न हम पहले लेते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड। तीस का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ये 30 हुआ। इस तरह से आड़ी खड़ी एक रेखा बना दीजिए। अब देखते हैं 30 में किसका इसका भाग जाएगा, एक को छोड़ दीजिए। तो सबसे छोटी संख्या है उससे पहले भाग देते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसका विधि है, नियम का पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। क्या 2 से भाग जाएगा? अब देखिए इकाई में होगा, ये इकाई है, दहाई है, तो इकाई में 0 है तो 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2 बच गया 1 और ये 0 जो है ये शामिल हो जाएगा ये इसके सामने, तो ये 2 पंचे 10। अब इकाई 5 है तो ये विषम संख्या हो गया, इसमें 3 का 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर इसको हम अगली संख्या 3 से भाग देंगे। 3 का पढ़ा पढ़ते हैं तो 3 पंचे 15। अब 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम अगली संख्या 5 से ही भाग देते हैं। 5 एकम 5। इस तरह से हमको कौन कौन से गुणनखंड प्राप्त हुए? 2, 3, 5। इसके 3 गुणनखंड है, इसकी ये अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5। इसके 3 अभाज्य गुणनखंड हुए, 2, 3 और 5। इसको और खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसके और गुणनखंड नहीं होंगे। तो उत्तर क्या लिखेंगे? 30 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें 3 संख्याएं मिल रही है, 2, 3 और 5। ये प्रश्न का उत्तर होता है। दूसरा है 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अड़तालीस का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये कौन से कैसे निकालते हैं? इसको फिर से जो पहले हम विधि बताए हैं ठीक उसी का पालन करते हैं। 48 को इस तरह लिखेंगे और आड़ी खड़ी एक रेखा तैयार कर देते हैं। इस तरह से अब इकाई पर ध्यान देते हैं। इकाई 8 है, इकाई 8 है तो ये सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 0 ये सब इकाई में आते हैं, ये सम संख्या में आते हैं। तो 2 से पहले भाग देते हैं छोटी संख्या से। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, ये 24 बार गया। इकाई फिर सम संख्या है, 4 है, ये 4 सम संख्या है तो 2 से फिर भाग जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इकाई फिर देखते हैं, इकाई 2 है, ये भी सम संख्या है, 2 से फिर भाग जाएगा तो 2 से भाग देंगे इसको। 2 छेक का 12।
अब 6 जो है फिर सम संख्या है तो फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। अब 3 में 2 को भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा? इससे बड़ी संख्या लेते हैं तो 3 से ही भाग देंगे इसको, 3 एकम 3। कौन कौन से प्राप्त हुए? 2, 2, 2, 2 और 3। तो 48 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। गुणा करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये 48 हमको प्राप्त हुआ। तो उत्तर क्या लिखेंगे? 48 का अभाज्य गुणनखंड, 48 का अभाज्य गुणनखंड जो है ये सभी संख्याएं होंगे जितने लिखे हैं, 2, 2, 2, 2 और 3, ये सभी इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ये इसका उत्तर होता है। इस तरह से कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं तो इसकी विधि वही है कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग दें, 2 से, फिर 3 से, फिर 4, 5, 6, इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 6वीं के विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।